रूस और यूक्रेन का विवाद जो है वो एक अहम मोड़ पर जा पहुंचा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इस विवाद पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, आखिर ये विवाद उपजा कहां से है। आपको बता दूं कि अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की। उसी साल 1991 में ही 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ यूक्रेन में, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया था। और अगले ही दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया। यहां से ध्यान देना जरूरी है कि 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दिया था। क्रीमिया की बात यहां और बार बार जिक्र इसलिए भी आएगा क्योंकि क्रीमिया, अभी जो दो दनेस्क और लुगांस्क की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रीमिया और रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक क्रीमिया भी बहुत बड़ा मामला है, और एक मामला और भी है, वो नाटो का भी। खैर, 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई थी। यानुकोविच की गिनती रूस के समर्थकों में होती है। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया, जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। ऑरेंज रिवॉल्यूशन आप लोगों के जहन में आया होगा कई बार। रूस ने विद्रोह के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया था उस वक्त, ऑरेंज रेवोल्यूशन का। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर युशचेंको ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया, यानी कि यूक्रेन जो है वो नाटो देशों में शामिल हो जाए। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया। और नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल करने का ऐलान कर दिया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में ही उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया रूस ने। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जो रूस के समर्थक माने जाते रहे। नवंबर 2013 में, अब देखिए 2004 से हम 2013 में आ गए। 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए। इस समझौते से रूस को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था, माफ करें, यूक्रेन को मिलने वाला था। और यानुकोविच के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना बढ़ गया कि 22 फरवरी 2014 को यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद क्रीमिया पर हमला हो गया। सैन्य वर्दी पहने विद्रोहियों ने क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर लिया। आरोप लगा कि यह सब रूस के इशारे पर हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये रूस के सैनिक हैं। मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया और इसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक और उनके परिवारों को वहां से निकाला गया। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बन गया। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष जारी रहा और अब यूक्रेन के डोनबास के 2 इलाके यानी दनेस्क और लुगांस्क के अलगाववादियों ने इसे अलग देश घोषित करने का जो पूरा का पूरा एक लंबी लड़ाई वो लड़ भी रहे हैं, उनको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समर्थन दे दिया, यानी कि दनेस्क और लुगांस्क अब स्वतंत्र राष्ट्र हैं और इसका समर्थन करते हैं रूसी राष्ट्रपति, यानी रूस इसका समर्थन करता है। तो यह देखा जाए तो सारा विवाद मुख्यतः यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर के है और इसी मुहिम को लेकर के कि नाटो में यूक्रेन को शामिल किया जाए। जो नाटो यानी यूरोपीय कंट्रीज के अमेरिका के रहनुमा हैं, उनके पिट्ठू हैं या उनके इशारों पर चलने वाले यूक्रेन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह नाटो में रूस शामिल हो जाए, माफ करें, यूक्रेन शामिल हो जाए। तो ये नाटो का चक्कर क्या है, ये भी